ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती ब्रह्मस्वरूप ओम भारत माता और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राजेश्वर जी, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बाबू, भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के सम्मानित सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, बीएड कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान राजेश जी, विश्वविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान अमरेश जी, साथ ही साथ इस विभाग के विभाग प्रमुख श्रीमान विनोद कुमार जी, क्षेत्र के सह प्रमुख और प्रांत के दायित्व का निर्वहन करने वाले खेल प्रमुख और राष्ट्रीय निर्णायक श्रीमान राकेश कुमार पांडे जी, शारीरिक शिक्षण के सह क्षेत्र के प्रमुख श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान जीवन राठौर जी, वीरेंद्र किशोर जी और अभी नवीन दायित्व लेकर पहली बार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे श्रीमान शंभू जी, सभी आचार्य बंधु भगनी एवं हमारे छोटे नंद भैया बंधु, हम सबों को मालूम है कि यह जो 5 दिवसीय कार्यशाला, 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, अभ्यास वर्ग, अभी यह उद्घाटन सत्र से प्रारंभ हो चुका है। हम सबको ये जानकारी पहले से ही है। सभी विषयों के कहते हैं एक प्रकार से जो सभी विषयों में जो श्रेष्ठ विषय, हम अपना लक्ष्य जो पढ़ते तो उसमें पहला विषय है शारीरिक शिक्षा। ये शारीरिक शिक्षा का महत्व प्रारंभ से ही विद्या भारती योजना में दिया गया। प्रारंभिक के दिनों में हम लोग भी ध्यान में करते थे कि शिशु मंदिर तक विद्यालय चलते तो विषय ध्यान में रहता था कि प्रतिदिन 7 घंटे क्लास होना है तो 7 घंटे में प्रतिदिन कुछ न कुछ शारीरिक अभ्यास अनिवार्य रूप से होना है और इससे कारण स्वस्थ रहते थे लोग। इसलिए हम लोग मानते थे, पहले लोग कहते थे शरीर माध्यम रूप अनुसार, इसने कहा हेल्थ इज वेल्थ। फिर क्या है कि स्वास्थ्य अच्छा है तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन आपके पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं पाया जा सकता। इसलिए कुल मिलाकर के स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, हर व्यक्ति अपने आप को युवा दिखना चाहता है, लेकिन एक प्राकृतिक देन है, इसलिए समय पर वो बाल सफेद होना, सामान्य रूप से दांत में जाना, ये सब स्वाभाविक क्रिया है। परंतु इतना बात सत्य है, इस बार जो एक अदृश्य बीमारी पूरे विश्व में आई, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिन्होंने शारीरिक और योगासन को अपने जेहन से लगाया, ऐसे सभी लोग ज्यादातर लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके कारण इम्यूनिटी हम लोग की अच्छी रही। और बड़े लोग भी बोलते भी इस बात को है कि यदि आप शारीरिक और योगासन नियमित करते हैं तो बहुत अधिक नहीं तो 5 साल अपने उम्र को पीछे ढकेल सकते, इतना तो तय है। और इसलिए संघ की शाखाओं में भी जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहां 2.5 घंटे सुबह शारीरिक और शायद 1.5 घंटे का शारीरिक पर विशेष बल। कुल मिलाकर स्वस्थ रहे, स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक। और इसलिए बराबर कहा जा रहा है कि भाई शिशु मंदिर स्तर में भी प्रतिदिन एक काला शारीरिक का होना ही चाहिए।
विद्या मंदिर में सप्ताह में 2 क्लास होना ही चाहिए, परंतु ये 2 क्लास और 5 क्लास से कोई नेशनल खिलाड़ी बनेगा ऐसा असंभव है। प्रारंभिक के दिनों में हम लोग खेलकूद भी सामान्य रूप से करते रहे कि उस समय हम लोग को लोग कहते थे कि भाई आपका सब कुछ तो अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, परंतु इसका कोई मान्यता नहीं है समाज में, सरकारी स्तर पर कोई मान्यता नहीं है। सब कुछ ठीक है, ये हम मानते हैं, देखते भी हैं, परंतु उस क्रम में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जब हम लोग SGFI के पास अपना आवेदन दिया तो उनको भी लगा कि भाई ये हाफ पैंट वाले लोग ही हैं, लोग तो ये सरकारी सेवा में आ रहे हैं, और जहाँ पूरे विश्व के लोग, पूरे देश भर के लोग आएंगे, एक्सपर्ट लोग आएंगे, वहाँ यहाँ क्या करेंगे। लेकिन उनसे आग्रह करके हम सब लोग ने अस्थायी मान्यता हमको उन्होंने दिया 3 साल, परंतु जो हम लोगों ने काम किया और हमारे यहाँ उन्होंने एक बार SGFI का कार्यक्रम दिया, तो सबसे पहले फेयरवेल अवार्ड अनुशासन के मामले में पहला पुरस्कार SGFI किसी को दिया है, तो वो विद्या भारती। और फिर हमारे कार्य को देख करके, विद्या भारती के कार्य को देख करके उन्होंने अस्थायी मान्यता SGFI में हम सबको दी। और इतना ही नहीं, आपको भी मालूम होगा कि आज विद्या भारती में एक फुल टाइमर व्यक्ति मुक्तेश सिंह बदेसा SGFI के वो उपाध्यक्ष के नाते भी कार्य देखे, वो चुनाव करके गए, कोई ऐसा नहीं कोई थोप दिया, देशों में चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव में उसका, क्योंकि उन लोगों को भी, सरकार में भी लोगों को लगा कि ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं जो देश भर में, आज ये पता चलता है कि कार्यक्रमों में भी जो सुरक्षा चाहिए, भवनों का जो सुरक्षा चाहिए, कार्यक्रमों में जो व्यवस्था दिखना चाहिए, उस आदर्श व्यवस्था में विद्या भारती अव्वल है। और इसलिए हम सब लोग जो संघ की शाखाओं में शिकायत आई, उस दृष्टि से हम यहाँ 5 दिन तक अभ्यास करें। अभी हमारे प्रदेश सचिव जी कह रहे हैं कि भाई शारीरिक शिक्षा तो ठीक है ब्रह्म जी, इसमें खेलकूद इतना ना उस पर भारी पड़ गया है कि शारीरिक शिक्षा गौण, परंतु हम लोग आए हैं वहीं से। सिर्फ शारीरिक शिक्षा मतलब हमारी क्षमता ठीक है कि नहीं, इसीलिए सभी प्रतियोगिता में, नेशनल लेवल तक प्रतियोगिता में हमने क्षमता का प्रतियोगिता रखा है। और सिर्फ खेलकूद बनाना इतना ही नहीं है, तो हमारे बच्चे भी क्या वंदे मातरम पूरा उनको कंठाग्र है कि नहीं, हमारे बच्चों को प्रातः स्मरण एकाग्रता श्लोक याद है कि नहीं, जो वर्ष भर का एक मासिक गीत है वो याद है कि नहीं, कुल मिलाकर के उनका संस्कार पक्ष का भी विशेष ध्यान रख करके हम ये सारे कार्य करते हैं। और अभी ये शारीरिक शिक्षा वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स है, रोज हम ना बनवे, रोज अभ्यास न करें तो बिल्कुल भूल सकते हैं। उसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा भी वही है कि नियमित अभ्यास का चीज है, और नियमित अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा दिखेगा नहीं। अभी वर्तमान में खेलकूद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ग्वालियर में वो फिजिकल कॉलेज प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल है, अभी भी वो देखेंगे 72 साल की उम्र में भी अभी वो आए थे क्लास लेने के लिए, और बिल्कुल 20 से 25 मिनट तक वार्म अप अपने ही उछलते रहे और समझाया कि आप नियमित और संयम जीवन जीते हैं, आहार विहार सही रखते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं।